अभी हम वैसे क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर करा रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं किए होंगे, किए भी होंगे तो एक बार मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो मिलेगा सही मिलेगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि फीडबैक डिवाइस के रूप में विकास उपयोग करके जो है कक्षा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुकरण तकनीक विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट उत्तर होगा। शिक्षण की सहायक प्रणाली है। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिया गया है कि शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति किसके द्वारा जो है डिजाइन की गई थी। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, इसलिए क्योंकि डिजाइन की गई इस प्रवृत्ति की बात जो कही गई थी वो ऑसबॉर्न के द्वारा भी ये पाया जाता है और यहाँ पर जो दिया गया है कि बीएस ब्लूम के द्वारा भी पाया जाता है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर आप लोग क्या दिए हैं। शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मानदंड जो विकसित किया जाता है वो एनसीईआरटी के द्वारा ये मानदंड तय किया जाता है कि शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। एनसीटीई के द्वारा, क्योंकि इसी के द्वारा जो है बीएड और डीएलएड कराया जाता है, तो शिक्षक का तैयार करने का काम यही करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया यहाँ पर कि खाली स्थान देकर के लिखा है अभाव में जो है मनुष्य व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। तो किसके अभाव में? तो ज्ञान के अभाव में जो है विकास नहीं होता है। आगे लिखे हुआ है नीचे की समाचार पत्र एक क्या है ये? तो समाचार पत्र अगर देखा जाए तो इसमें आपका औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों होता है, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि बोर्ड के द्वारा इसका क्या उत्तर दिया जाता है, सही उत्तर क्या होगा? वैसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन लोग मानते हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा मानवतावादी लोग जो है इसको लघु रूप मानते हैं, क्योंकि मानवता का विकास जो है विद्यालय में ही होता है और वहीं पर व्यक्ति सीख पाते हैं मानव का व्यवहार और मानव के संस्कार के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही प्रकार के सिक्के के दो पहलू है। इसको किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये सी सही उत्तर होगा। नीचे दिया गया है कि शिक्षण की तकनीक है, इसमें तकनीक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सभी के सभी जो शिक्षण की तकनीक है। अगला 106 प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की क्रिया है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षणिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण है। अब शैक्षणिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण इसमें क्या हो सकता है? तो सामाजिक न्याय, सामाजिक मांग, और इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो एक शिक्षक का मुख्य कार्य जो होता है अपने छात्रों को समझाना भी होता है, अपने विषय में निपुणता भी होती है, शिक्षण कौशल में हासिल करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाता है। हमने कई बार आप लोगों को कहा था कि अगर प्रश्न पूछे और उसमें उपर्युक्त सभी दे तो कोशिश कीजिएगा कि उसी का उत्तर आप लोग दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों की गलतियाँ, इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या होगा? बार बार अभ्यास करने के लिए जो है कहकर तुरंत सुधार कर देना चाहिए। यह अधिगम एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। और यहाँ पर लिखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि ये अधिगम का एक भाग होता है जो इंसानों को एक अंतर्दृष्टि देता है। जब बार बार गलती करता है तो उससे सुधार करता है और उसमें सुधार करने पर जो है उसके अंदर एक अलग पहचान, एक अलग जो है उसकी जागरूकता आती है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक की सर्वोत्तम प्रणाली क्या होता है? जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, या अच्छी संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है वो क्या कहलाती है? तो बिल्कुल प्रकाश किरण नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वो एक अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह समावेशी हो, एकीकृत हो, या इसका सही उत्तर जो दिया गया तो एकीकृत, समावेशी और विषयगत, ये तीनों अगर होगा तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है शिक्षण ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता होना चाहिए, केवल उत्प्रेरक का उपेक्षित स्तर होना चाहिए, केवल शिक्षा ग्रहण करने का अवसर होना चाहिए, या योग्यता और प्रेरणा और वांछित स्तर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर जो है डी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इसका सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, समान केंद्रित। तो बिल्कुल प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आप लोगों से कई बार कहा था जब भी इसका प्रश्न आए और छात्र उसमें शब्द का इस्तेमाल करें तो छात्र केंद्रित आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापक रूप में जो है कक्षा के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जो है सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? तो सहयोग और समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, या सुस्थापित जो है
भंगिमा अंगीकार करना या प्राधिकरण होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सहयोगी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो असंसाधित जो है मलजल है या कृषि संबंधित जल प्रवाह है। उपर्युक्त दिया है यहाँ पर, उपर्युक्त सभी तो नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है अगला नंबर 117 का, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? यानी कि पूर्व निर्धारित जो पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो बोध हो गया, स्मरण हो गया, या यहाँ पर दिया गया है प्रावर्तित हो गया, या अभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर यादाश्त करना जो है ये पूर्व निर्धारित नहीं होता है कि आप क्या करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि बंगाल के खाड़ी का तटवर्ती राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बंगाल के खाड़ी के साथ जुड़ा हुआ तटवर्ती राज्य जो होगा वो आपका जो है यहाँ पर दिया गया तेलंगाना तो होगा नहीं, केरल भी नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है, यहाँ व्यक्ति को करना पड़ता है क्या? स्व प्रयास करना पड़ता है, अभिभावकों का योगदान या शिक्षकों का योगदान, या उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यूनेस्को में ई का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक होता है, या इन्वायरमेंट होता है, या स्टर्न होता है, या एजुकेशन होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एजुकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। हम दूसरा नंबर के सब्जेक्ट का लेकर के आते हैं, हमारे बीच बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, दूसरों को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।